हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान साथियों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, रात का तकरीबन 11:30 बज चुका है। आप लोग ज़ोहर के बाद से मुस्तकिल मकतब के तलबा और मदरसा के तलबा के बयानात, उनकी तकारीर और उनकी क़िरात, नात, दुआए मसनून, अज़कार मसनून वग़ैरह समात फरमा रहे हैं। ये इदारा जो 10 नवंबर 2024 से शुरू हुआ है, जामियातुत तय्यब के नाम से, जिसके बानी बमानी और मोहतमिम मेरे अजीज शागिर्द अजीज़म मौलाना मुफ्ती तारिक अब्दुल्ला गाजी कासमी हैं। उनकी दावत पर और मैं हाजिर हुआ हूं और ये छोटा रामकापुर में पहली बार मेरा आना हुआ है। गरचे इस इलाके में, ख़ास तौर पर सुंगड़े के इस इलाके में अगर देखा जाए तो मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अमीर शरीयत सालिस हज़रत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, शायद सुंगड़ा की सरजमीन को अगर नापा जाए तो हर जमीन पे, या यूं समझिए कि रामकापुर हो और ग्वालीपुर हो, दरियापुर हो, रसूलपुर हो, बड़ा रामकापुर हो, चूँकि उनका बचपन भी यहीं गुजरा, सुंगड़े से वो फारिग हुए और हज़रत अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रहे। समझता हूँ कि हर ज़मीन पे उनका जो है कदम पड़ा हुआ होगा। हर जगह जाते थे, हर वक्त आते थे, रहते थे। बहरहाल उन्होंने तो अगर देखा जाए हमारे जो 3 बड़े अकाबिरीन, हज़रत अमीर शरीयत अव्वल मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अमीर शरीयत सानिस हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और वालिद मोहतरम मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा की हर सरजमीन पे पहुँचे हैं। गोया के क़यामत तक के लिए, मैं तो इजाफे के साथ बोलूँगा कि क़यामत तक के लिए आने वाले उलमा का जो काम अंजाम देना था वो देकर और सबक देकर और तरीका बताकर अपने आप को आइडियल बनकर चले गए। अब उन्हीं लोगों के नक्श कदम पर और उन्हीं लोगों के नहज और अंदाज पर हम लोग सब काम कर रहे हैं, मगर उन जैसा काम हम लोग से नहीं हो पाता है।
और वो लोग रात रात जाकर आप लोगों को, आपके जो बुजुर्गान दीन को इस्लाम दीन फैलाए, दिन में सफर किए, बहुत सारे उन लोगों की खिदमत है। मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत पूरे उड़ीसा के हर हर बच्चे पर उन लोगों का एहसान है कि उन्होंने खिदमत की, और उन्हीं की खिदमत के नतीजे हैं जो आज जगह जगह मदारिस, मकातिब, मसाजिद, दाढ़ी, टोपियाँ, जमातें, जमीयत सब फैला हुआ है और सब काम अंजाम दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उन तीनों अकाबिर और उनके बाद वाले भी जितने अकाबिर हैं सबों की बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। देखिए, आपको कोई मौका नहीं है कोई ज्यादा लंबा चौड़ा आपके सामने खिताब करने का, लेकिन कुछ बातें हैं इसी मदरसा से मुताल्लिक मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आपसे मुझे वादा करना होगा कि जो बात बोली जाएगी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। देखिए, आपके इस महल्ले में आपके निजात का एक जरिया कायम हो गया, आपके सुकून और राहत का एक जरिया कायम हो गया, आपके इस गांव में अमन का, आपके इस गांव में तालीमी, तरबियती, अखलाकी हर एतबार से इसका एक जरिया कायम हो गया है आप लोगों की दुआओं से और तवज्जुआत से। अजीज मोहतरम मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी माशाअल्लाह बचपन से ही, जब सबलंग में भी ये ज़ेरे तालीम थे, मेरे पास कुछ किताबें पढ़ी हैं शुरू की, तो तभी से वो बहुत मेहनती थे पढ़ाई में भी। फारिग होने के बाद भी बहुत अच्छे तरह से अच्छे अंदाज में उन्होंने पंसुदा में खिदमत अंजाम दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ही गांव में रहकर अपने खिदमत, इस दीनी खिदमत करने का एक मौका दिया है। अगर आप लोगों की यानी कि ताउन अगर शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह खूब तरक्की होगा और इस मदरसा का तरक्की होगा और इस गांव का भी इंशाअल्लाह तरक्की होती रहेगी। मेरे भाई, मदरसा, ये जो मदरसा का सिलसिला है ये आज से नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये मदरसा का सिलसिला जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो इंसानी दुनिया के भी पहले शख्स इंसान हैं और नबियों में भी पहले नबी हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्म को बनाया और उसमें रूह फूकी तो वहीं से तालीम देना शुरू हो गई। कुरान करीम में नक्शा खींचा गया है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, कि दुनिया में जितनी चीजें आएंगी कयामत तक के लिए आती रहेंगी, जमीन से लेकर आसमान में जितनी चीजें हैं, जितने मखलूकात हैं, सब चीजों के नाम और उसकी खुसूसियात और उसके असरात हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया। तो इसका मतलब यह है कि तमाम मखलूकात में जो हम मखलूक अशरफुल मखलूकात में हैं और हम अफजलुल मखलूकात इंसान हैं, तो इंसान का जो ताल्लुक है वो इल्म से सबसे पहले है। जब तक किसी एक इंसान को इल्म हासिल नहीं होगा तो वो इंसान दुनिया में है तो सही, मगर जो इंसानियत के तौर पर उसको जिंदगी गुजारनी है, जो सही तौर पर अल्लाह के पैदा करने का जो असल मकसद इंसान को है, वो उस इंसानियत और उस मकसद के तहत में तभी चल सकता है जब उसको इल्म हासिल हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं से सिलसिला शुरू कर दिया कि हजरत आदम को पैदा किया और फिर वहीं पर ही सब चीज का नाम सिखा दिया और पूरा इल्म दे दिया।
तो ये इल्म का सिलसिला अर्श से ही चालू है। ये कोई नया मदरसा आज नया कायम नहीं होता है। मदरसा इंसानियत की पैदाइश के फौरन बाद मदरसा कायम है। क्योंकि अगर मदरसा कायम नहीं होता तो फिर दुनिया में ये चलना फिरना इंसानियत में कैसे गुजारा करता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इल्म दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। उसके बाद अंबिया आते रहे, नबी दूसरे आते रहे, उनके तौरेत भी हजरत यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील देकर भेजा। कुरान पाक ये आसमानी किताबें हजरत इब्राहिम को सहीफे देते हुए भेजते हुए दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इल्म देते देते आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से नवाजा और अपना कलाम कुरान करीम को वही के जरिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के तवस्सुत उनके जरिए से वही के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाता रहा। 23 साल की जिंदगी में कुरान पाक नाजिल हो गए। अब आइए अब जो हमारा ये मदरसा शुरू हो रहा है, ये जो हमारा मदरसा है आज के जमाने का, उम्मत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जो ये मदरसा है, अब ये मदरसा कुरान करीम की तालीम देता है। और इस कुरान करीम जिन पर नाजिल हुआ यानी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी सूरत और उनकी अहादीस, ये सारी चीजों और उनकी सुन्नत, ये सारी चीजों को बयान करना और उनकी तालीम देने के लिए ये मदरसा कायम हुआ है। चूंकि ए बाबा बैठो चुपचाप, नहीं तो जाओ। ए बाबू सब खामोश होकर चुपचाप बैठो। चुनांचे अब ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, अब कोई दूसरा कुरान नहीं आएगा दुनिया में। अल्लाह का कोई दूसरा कलाम दुनिया में नहीं आएगा और कोई नया दीन नया मजहब अब नहीं आएगा। 1400 साल पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और दीन मुकम्मल हुआ, उस दीन के बाद अब कोई दूसरा दीन दूसरा मजहब नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ यही दीन और यही मजहब नसब है। इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो है ये इस्लाम ही मजहब जो है ये पसंदीदा है और ये अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का ही फैसला और उसका अहकाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का ये मजहब है और ये मुकम्मल दीन है। अब जैसे कि आदम के बाद जो अंबिया आए, हजरत याकूब आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत मूसा आए, हजरत यूनुस आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आते रहे, एक मजहब आया। ऐसे ऐसे नबी आए हैं कि एक ही जमाने में कई नबी मौजूद हैं, बाप नबी बेटा भी नबी, और कोई नबी जिला क्या आया है, कोई नबी किसी मुल्क का बनकर आया, कोई मजहब किसी दूसरे का करके है, कोई नबी किसी कौम का नबी बनकर आया। मगर हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बनकर आए हैं वो पूरी दुनिया के नबी बनकर आए हैं। कोई खित्ता, कोई कौम, कोई जमीन, कोई मुल्क या कोई इलाका जिले एतबार से कोई नबी बनकर नहीं आए, बल्कि नबी जो बनकर आए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, पूरी दुनिया के बनकर आए। और सिर्फ इंसानों के नबी बनकर नहीं आए, बल्कि अल्लाह के नबी जानवरों के नबी हैं, हवानात, नबातात, जमादात सबके नबी बनकर आए। समंदर के जितने जानवर हैं उनके भी नबी हैं, आसमान के जितने भी मखलूकात हैं सब उसके भी अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी है और रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हुए। अब ये जो दीन है, ये जो कुरान है, ये जो अल्लाह का कलाम है, ये अब आखिरी है, इसके बाद कोई कलाम नहीं आने वाला।
अब नबी तो 63 साल की जिंदगी गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने यहाँ उन्हें बुला लिया। अब ये कुरान कैसे चलेगा, और ये नबी का पैगाम, ये नबी की अहादीस और ये जो इस्लाम मुकम्मल दीन है, ये कैसे चलेगा, ये क़यामत तक कैसे चलता रहेगा। अब तो कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब ये ऐसा मजहब भी है कि इस मजहब को जो अपनाएगा वो सही रास्ते पे है और वही जन्नत में जाएगा, और जो भी इस मजहब के अकीदे के खिलाफ हो या मजहब के खिलाफ हो या फिर जुज़ियात मजहब में भी अगर कुछ खिलाफ करता है, बदअकीदा बनता है, तो फिर उसके लिए जहन्नम का रास्ता होता है। अब इतना बड़ा मजहब, इतना अच्छा मजहब, और ऐसा मजहब को आइडियल मजहब, और ऐसा मजहब के इसी मजहब को मानो तो जन्नत जाओ, इसी मजहब के अहकामात पर चलो तो जन्नत जाओ, वरना फिर आप दूसरे अगर इसके खिलाफ जाओगे तो दोज़ख में जाओगे। तो फिर उस मजहब की उसी तरह हिफाजत भी होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पैगाम भिजवा दिया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अब नबी कोई नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बाद जो मेरे उलमा होंगे वो सब नबियों के वारिस होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के आसपास इलाके में दौड़ लगाए गए, बहुत सारे सहाबा कहीं बैठे हुए थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अरे क्या बात है, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, वहाँ नबी की विरासत तकसीम हो रही है मस्जिद नबवी में, और आप लोग यहाँ बैठकर अड्डा कर रहे हो, यहाँ बैठे हो बाजारों में। तो सारे सहाबा जो भी उस जमाने में थे, सहाबा थे या ताबीन थे, वो सब लोग दौड़े हुए मस्जिद नबवी की तरफ आ गए। बोले हुजूर की कोई विरासत तकसीम हो रही है। आए तो देखे कुछ नहीं है, तो मायूस होकर वापस खड़े होके थे। तो हजरत अबू हुरैरा फिर सामने आ गए, चुनांचे सवाल किए, हुरैरा तुमने तो ये कहा कि नबी की विरासत तकसीम होती है, लेकिन हम तो वहां गए कुछ नहीं है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि आप जो वहां गए थे मस्जिद के अंदर में क्या हो रहा था। बोले कुछ लोग थे जो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे, कुछ लोग थे जो हदीस की तशरीह पढ़ रहे थे, और कुछ लोग थे जो दुआ याद कर रहे थे, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। बोले यही तो नबी की विरासत है। चूंकि नबी की विरासत कोई मालो दौलत नहीं, जैसे इंसान मरता है तो मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी जमीन, उसके मालो दौलत, उसकी तकसीम विरासत होती है, विरासत में तकसीम होता है। लेकिन नबी की कोई विरासत नहीं, बल्कि नबी की जो विरासत है वो मालो दौलत नहीं, बल्कि ये उलूम नबविया है, और ये कुरान पाक की तालीम, ये कुरान है, यही तो इल्म है और यही तो विरासत है। अब इस विरासत के वारिसिन कौन है? यही उलमा हजरात हैं, जो इल्म को वास्ता बिलवास्ता, वास्ता जरिया होते होते और मुंतकिल होते होते उलमा से होते होते क़यामत तक के लिए तमाम उलमा को इसी तरह इल्म हासिल होता रहेगा, और ये मुंतकिल एक दूसरे पे होता रहेगा, और ये दीन इसी तरह कायम इंशाअल्लाह रहेगा, और कुरान उसी तरह ही रहेगा जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तौरेत का कोई दुनिया में हाफिज नहीं, इंजील का कोई हाफिज नहीं, छोटी सी किताब के आप हाफिज नहीं बन सकते हैं, मगर कुरान करीम के दुनिया में बेशुमार करोड़ों अरबों हाफिज कुरान अभी आपको मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम है, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह तबारक व तआला ये अपना खुद नाजिल किया, और उसकी जिम्मेदारी भी हिफाजत की वो खुद लिया है। मुसलमानों, अगर आप उसकी कदर नहीं करेंगे, अगर आप उसकी तिलावत नहीं करेंगे, आप अगर उस पर अमल नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला गैरों को इस्लाम कबूल करा के, जो नंगी दुनिया में रहते हैं, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है जिन गांव बस्तियों में, अल्लाह तबारक व तआला उस गांव को लाकर उठाकर वहां कुरान पाक की आयत पढ़वाकर, वहां पर आलिम हुफ्फाज़ किराम बनाकर, वहां पर फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुरान की खिदमत ले लेगा और कुरान की हिफाजत करवा देगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, क्योंकि अल्लाह खुद मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा तो खुद उसकी हिफाजत कर सकता है, लेकिन नहीं, जरिया रखा हम इंसानों का कि इंसान ही इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत का जो जरिया होगा वो इंसान ही होगा, और वो जरिया, 'जरिया' यही मदरसा है। आप नहीं समझते हैं, 'जरिया' यही मदरसा है। 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 'जरिया' यही म
आप एक चीज समझिए कि अगर अभी आपके इस गांव में कहीं पर पूरे इलाके के शहर का कूड़ा कबाड़ा आकर कहीं अगर पड़ेगा तो आप लोग को इतराज होगा कि नहीं कि भाई पूरे शहर का कबाड़ा लाके यहाँ डाल रहे हो, उसकी बदबू और उसकी जब हवा चलेगी तो पूरी बदबू होगी और उससे आदमी बीमार होंगे, तुम लाके यहाँ कैसे डाल रहे हो? आप डालने नहीं देंगे। अब आप बताइए, जब उसी जगह में उसी गांव में कुरान करीम का यानी तालीम गाह हो और इदारा हो, अल्लाह की किताब पढ़ने पढ़ाने का इदारा हो और साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने पढ़ाने का इदारा हो, तो जाहिर है जब कूड़े कबाड़े से बदबू आपके गांव में फैल सकती है तो क्या फिर इस कुरान पाक और इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और उनकी अहादीस और उनकी तालीम और इस इस्लाम मजहब की तालीम के असरात आपके इस गांव में नहीं फैलेगा? जरूर फैलेगा। इस गांव में उसके असरात आपको पहुंचेंगे और फैलते रहेंगे। तो मैं रामकापुर के इस गांव के हर बच्चे, हर नौजवान, मेरी माए बहनें, मेरे बुजुर्गों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया और आप अपने ही गांव के बच्चे और एक होनहार, मुतहर्रिक और फ़आल और जी सलाहियत मुफ्ती को आप चुना और आपने इस इदारे को कायम किया है और इस इदारे के असरात आपके घर घर में इसका असर इंशाअल्लाह पहुंचता रहेगा। सिर्फ ये नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कुरान सीखेंगे, वो तो है ही है, बच्चे तो कुरान पढ़ेंगे ही, कुरान सीखेंगे ही और हदीस को पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पढ़ाई होगी, जो कुरान पाक की तालीम होगी, जो आवाज पढ़ा जाएगा, इस पढ़ने का जो असर है वो पूरे गांव में उसके असरात फैलेंगे। जो मुसीबतें आने वाली थी वो मुसीबतें खत्म होंगी, जो परेशानियां आने वाली थी वो परेशानियां खत्म होंगी, सिर्फ इस कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने के सदके और उसकी बदौलत की वजह से। मेरे भाई, आप बड़े खुशनसीब हैं कि ये मेहमान रसूल और ये नाइबीन रसूल का एक गढ़ बन रहा है कि जहां यहाँ पर 20-25 बच्चे जो बाहर से मेहमान रसूल, जो बाहर के बच्चे हैं, यहाँ पढ़ेंगे, दिनों रात पढ़ाई करेंगे, कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे और साथ साथ मकतब की शक्ल में जो बच्चे सुबह आते हैं, दोपहर में आएंगे, मगरिब बाद आएंगे, उनकी तालीम यहाँ पर होगी और ये निहायत ही जरूरी है। अब यूं समझिए कि मैं भी सुन भी रहा था कि मुफ्ती अजीजम बता रहे थे कि असर जोहर के बाद से भी शुरू होने के बावजूद भी हमारे बच्चों का प्रोग्राम खत्म नहीं हो पाया। कि आज के तकरीर में नहीं होगा तो इंशाल्लाह आइंदा कभी जलसा होगा बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए। तो मैंने कहा कि उलमा को कम करते, बच्चों को तरजीह देते। खैर, बच्चे हैं, जो बच्चे हो गया, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है इंशाल्लाह फिर आइंदा प्रोग्राम होगा, उन बच्चों का प्रोग्राम होगा, वो बच्चे उसमें बयान करेंगे, अपना जो भी सीखे आपको सुनाएंगे, आप लोग इनामात देंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। ये जरूरी है। देखिए, आज दुश्मनान इस्लाम बिल्कुल हमारे पीछे हर सेकंडों मिनटों में मंसूबे बना रहे हैं कि किस तरह मुसलमान के बच्चों को हम उनके सीने से जो ईमान की दौलत है उसको किस तरह खत्म करें, ये कोशिश में लगी है। अगर हम राइट्स करेंगे, हारेंगे, काटेंगे, मारेंगे तो पूरी दुनिया, आज के सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया पूरा कहेगा कि जुल्म हो रहा है। लेकिन उससे बेहतर यह है कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करें, हम कुछ, बाबू कुरान पाक की बात हो रही है, आप कम से कम उसको असर तो करो, कुछ तो सुनो। आम आदमी की बात होती तो बात अलग है। चुनांचे ये मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि अब मारपीट, हाड़ काट, बम ब्लास्ट की जरूरत नहीं है। अब मुसलमानों के बच्चों के साथ हम उनके दिलों में, हम उनके दिलों से जो ईमान की जो ताकत है और ईमान की जो दौलत है उसको निकाल कर हम जो गैर ईमानी चीजें हैं, मुशरिकीन कुफार हैं, हम वो सब चीज उसमें डाल दें। हम बहुत हद तक वो कोशिश कामयाबी हो चुके हैं। लेकिन हाँ, आप जितना भी हमको छेड़ोगे,
हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा मैंने शेर हमेशा पढ़ता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। दुश्मन जब आपका चालाक हो जाएगा, तैयार रहेगा, तो जाहिर है सामने वाला भी अब जो है वो चालाक बनना शुरू हो जाएगा, वो गफलत में नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जूं इस तरह के यानी तहरीकें चल रही हैं हमारे दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा और हमारे दानिश्वरान कौम व मिल्लत, गाँव के सरदारान, ये सब एकजुट होकर अब छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे इलाके में जहाँ मकातिब का तस्वुर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मकतब चल रहे हैं और मकातिब चल रहे हैं और उससे काम अंजाम दिया जा रहा है। खुद आप ही सोच लीजिए, आप ही के गांव में जो शुरू हुआ है तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि कुछ सोच और फिक्र हुआ और कुछ यानी कि जज्बा जाहिर हुआ और जरूरत महसूस की गई, जिसकी वजह से ये काम अंजाम दिया गया है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, आजकल स्कूलों में भी जो कोर्स दाखिल कर दिया गया है उसमें भी कुछ मुशरिकाना अमल है और मुशरिकाना कुछ बातें भी हैं। और हमारी जो तारीखें हैं हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर, वो तारीखों के साथ साथ हमारी जो पर्सनल तारीखें हैं वो सब मिटा दी गई हैं और ज़हन बच्चों का खराब किया जा रहा है। अब उस जहन जो बच्चे मुशरिकाना अमल और मुशरिकाना तालीम जो पढ़कर इसमें आते हैं, स्कूलों से आते हैं, तो हमें अब ये मकतब में बच्चों को लाने के बाद हम इन मकतब में उन बच्चों को जब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की तालीम देते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हमको पैदा करने वाला अल्लाह है, कोई थ्री गॉड नहीं है, कोई 10 माबूदे नहीं है, जो कुछ है हमारा ये अल्लाह है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी किताब कुरान है। हमें मरना है और मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होना है और वहां हमें हिसाब देना है। ये तालीम मकतब में होती है, बच्चे सीखते हैं इससे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपके गांव में ये इदारा कायम हुआ है, आप लोगों को चाहिए कि हर तरह से ताउन करना, मशवरा देना और साथ साथ शाना बशाना, हाथ पे हाथ रखकर, कांधे से कांधे मिलाकर अजीजम का साथ दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इस महल्ले में फिर देखें किस तरह इनकलाब पैदा होता है। एक तो सुगड़ा महल्ला, सुगड़ा का मुल्हक होने के साथ साथ असरात हैं और फिर ऊपर से मदरसा के असरात आपसे हो जाएंगे। ये बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग आप कल कयामत के दिन जो बच्चों के पीछे हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, हम तालीम देते हैं, जरूरी भी है। आज के जमाने में जरूरी भी है कि स्कूल और असली तालीम और मदरसा में भी दिया जाता है। खुद अल्हम्दुलिल्लाह भानपुर पीर बाजार में जामिया महफिल कुरान व सुन्नत के नाम से एक इदारा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी निगरानी है, मैं जिम्मेदार हूँ। वहां पर अभी 5 बच्चे हमारे मैट्रिक के इम्तिहान दे रहे हैं। हम लोग उनको यहाँ हिफ्ज़ भी पढ़ा रहे हैं और उनका जो उड़िया स्कूल मीडियम में दाखिला करा के हर 2 महीना 3 महीने में हाजिरी करवा के और फिर मदरसा में उनकी तैयारी करा के अभी इम्तिहान दे रहे हैं। और वो बच्चे, उसमें से 2 बच्चे हाफिज भी हैं, कर रहे मेहनत। आलिम उलमा जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप देख लीजिए, गांव का कोई भी इलाके में देख लीजिए, अगर कोई आलिम होता है तो वो आलिम का जज्बा होता है कि कम से कम मेरे तवज्जुह से भी 10 आलिम हो जाना चाहिए। कोई हाफिज होता है तो वो कोशिश में रहता है कि मेरे जरिए कम से कम 10 बच्चे हाफिज हो जाएं। यहाँ से मुट्ठी चौल, वहां से कुछ मांगना, वहां से ज़कात मांगना, वहां से सदका मांगना, मांग जांच कर किसी भी तरह से वो हाफिज बना देता है। अल्लाह ताला उससे किस्मत दे लेता है। लेकिन मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, मैं हमेशा हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो। मैं एक हाफिज हूँ, मौलवी हूँ, मुफ्ती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मदरसा कायम किया हूँ। अब तक 13 बच्चे हाफिज हो चुके हैं। 6-7 साल के अंदर में 13 बच्चे हाफिज हो चुके हैं। इस साल अभी 3 बच्चे हाफिज हुए। अब आप बताइए कि आप डॉक्टर बनने के बाद आपने कौम के कितने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बनाने का सोचा है। आप इंजीनियर होने के बाद, आप प्रोफेसर होने के बाद नहीं, आप सिर्फ अपना घर देख रहे हैं और माल अपना जमा कर रहे हैं।
हल मिन मजीद हल मिन मजीद, माल पे माल, कोठे पे कोठे, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, सब बना के जा रहे हैं जो दुनिया में भी आपका काम नहीं आएगा, आखिरत तो दूर की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज मौलवी जो भी हैं अपने आप को हाफिज मौलवी बनते भी हैं और अपने आप जैसा बनाकर भी जाते हैं। उलमा अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हुफ़ाज़ किराम और ये जो वरसतुल अंबिया है, हम वारिसीन अंबिया, ये काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ मैं ये भी कहूंगा कि ये भी जो काम कर रहे हैं आपके ताउन से कर रहे हैं। बेचारे आप लोगों से ज़कात फितरा वगैरह लेके कर रहे हैं, आपका ताउन होता है, आपके ताउन के बिना काम नहीं चल रहा है, होता है, अल्लाह तबारक व तआला दिलाता है। लेकिन हमें ये क्यों कहा जा रहा है कि आप मुफ्ती साहब ये मदरसा वगैरह छोड़िए, आप बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, हमें क्यों कहते हो? आप बनाओ ना, हमरा तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप बनाओ, आप कॉलेजेस खोलो, आप यूनिवर्सिटी खोलो, आप स्कूल खोलो। हम मदरसा वाले हैं, हमारा मदरसा की हैसियत है, हम मदरसा ही चला सकते हैं। स्कूल कॉलेज आपका है, वो आप चलाएं, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। तो मेरे भाई, जरूरत कौम के लोगों को ये भी है कि असली तालीम के लिए अच्छे हजरत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनको यानी उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्त रखे। उनकी जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से हमेशा ये ऐलान होता है और वो नारा लगाते हैं कि मुसलमानों 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चे को तालीमी मेयारी तालीम दो, कहते हैं हमेशा, और जरूरत भी है। और इसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग उठे हैं। हर इलाके में मकतब चल रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, और दुनियावी एतबार से भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह लोग दे रहे हैं। अब लोगों को शौक और जज्बा भी है और तालीम दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को और मजीद तरक्की अता फरमाए, हमेशा इसकी दुआ करनी चाहिए। मदरसा के सिलसिले में मैं आखिरी 1-2 वाकया सुनाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह जगह लूंगा और भी हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब भी अभी और दुआ वही करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे फिर भुवनेश्वर जाना है, सुबह सबक भी पढ़ाना है। ये जो कुरान पाक की तालीम जो दी जाती है, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये जो कुरान पाक इस दुनिया में किसी इंसान का लिखा हुआ तो नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत जिब्रील तशरीफ ले आए लेते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी ने दोहराया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत सहाबा याद किए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ताबीन याद किए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तबे ताबीन, मुतक़द्दिमीन, मुताख़िरीन, चलते चलते मदरसा होते होते रामकापुर के इस मदरसा जामियतुत तय्यब में एक बच्चा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का कलाम ये पढ़ रहा है, किसी दूसरे का कलाम नहीं, किसी दूसरे का राइटर लिखा हुआ नहीं है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है। इसीलिए और फिर सिर्फ पढ़ता नहीं है बल्कि उसको याद करता है, उसको हिफ्ज करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कुरान पाक को याद करना एक मौजज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला सीने में दाखिल कर देता है। एक हर्फ इधर उधर नहीं होता, जबर जेर पेश की भी इधर उधर नहीं हो सकती। जिस तरह अल्हम्दु में दाल के ऊपर पेश है, अल्लाह ने पेश पढ़ा था, जिब्रील भी पेश पढ़े, नबी भी पेश पढ़े, सहाबा भी पेश पढ़े, और जामियतुत तय्यब का बच्चा भी अल्हम्दु पढ़ा, अल्हम्दा नहीं पढ़ा, बिल्कुल हूबहू उसी तरह पढ़ा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को पढ़ा कर भेजा था, जाओ मेरे नबी के सीने में उतार दो, वही पढ़ा। और कुरान पाक को याद कर लेना, मुखस कर लेना, हिफ्ज कर लेना। आप जानते हैं ये हाफिज कुरान जिसको आप देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप जानते हैं इनके मरातिब क्या है? इन हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया मालूम है? यानी इमाम वहश एक मिस्र के एक इमाम हैं। चंद दिन ये 10-12 साल पहले का एक वाकया लिखा गया है कि वो मिस्र में
उस जगह पे जहां पर इमाम वहश रहमतुल्लाह अलैह का यानी जहां कब्र है, उस जगह में कुछ तामीरी काम के सिलसिले में वो खोदी गई जमीन को खोदा, मसला भी है, फतवा उलमा हजरात है, फतवा है अगर कब्र पुरानी हो जाए, जरूरत पड़े उसकी वहां पर तामीर करने की तो कर सकते हैं। हाँ ये है कि उमूमी कब्रस्तान नहीं हो, अगर जाती कब्र हो, उमूमी कब्रस्तान नहीं हो तो इजाजत दी गई है। तो बहरहाल हुकूमत खुदवाया उसको, वो जगह को खुदवाया तो इत्तेफाक से वहां पर यानी 1200 साल पहले की एक कब्र थी। वो जब कब्र खोदी गई, उस काम तामीर काम करने की जब खोदी गई कब्र, तो देखे कि उसमें पूरा मुस्तकिल बाकायदा एक जनाजा रखा हुआ है, उसके कपड़े तक में भी खराश नहीं आया। 1200 साल पहले की जब तहकीक की गई कि ये किसका जनाजा है और ये किसकी कब्र है, तो पता चला कि इमाम वहश रहमतुल्लाह अलैह का कब्र है जो हाफिज कुरान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, इज़ा मात हामिलुल कुरान ला ताकुलिल लहम औहा इलल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है हुफ़ाज़ किराम के बारे में कि ये जो हामिल कुरान हैं, अच्छा यहाँ हामिल कुरान से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हाफिज कुरान, बल्कि हामिल कुरान से ये भी है कि जो हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, कुरान पे अमल करते हैं, कुरान की खिदमत करते हैं। हामिलीन को अगर उमूमी माने में लिया जाए तो सब लोग इसमें दाखिल मौजूद हैं। जो कुरान की खिदमत करने वाले भी जो हैं, कुरान की तालीम देने वाले हैं, जो कुरान को याद करने वाले हैं, जो हाफिज कुरान हैं, जो उसकी तफसीर पढ़ते हैं, जो उस पर अमल करते हैं, सारे लोग मुराद है। लेकिन हाँ मखसूस एतबार से देखा जाए तो हाफिज कुरान के बारे में बताया जाए। ला ताकुलिल लहमा, अल्लाह हुक्म देता है मिट्टी को कि तुम इस हाफिज कुरान को खा नहीं सकते, तुम इस हाफिज कुरान को मिटा नहीं सकते, अपने जिस्म के अंदर में, अपने जिस्म के अंदर में इसके जिस्म को तुम दबोच कर खत्म नहीं कर सकते। जवाब देता है, जमीन जवाब देती है, या अल्लाह तेरा तो हुक्म है ही है, मैं कैसे खा सकता हूं कि जिसके बदन के अंदर में एक सीना है और उस सीने के अंदर में कुरान पाक तेरा मौजूद है, मैं इसे कैसे खा सकता हूं। और मैं तो कहूंगा चैलेंज के साथ दुनिया में जितने हुफ़ाज़ कुरान की कब्रिस्तान को खोला जाए, खोदा जाए, इस हदीस की रूह से तो हकीकत निकला जाए तो देखा जाए तो कब्र मौजूद होगा और वो जिंदा पूरा लाश मौजूद रहेंगे, तरोताजा उनका जनाजा होगा। मेरे भाई ये बच्चे हैं, हाफिज कुरान हैं, ये कुरान एक जरिया है हमारे इस यानी निजात का जरिया है। एक हाफिज कुरान को एक जमीन नहीं खा सकती और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नहीं खा सकती, और जमीन भी एहतराम से कहता है कि मैं कैसे खाऊं कि जिसके सीने में कुरान पाक मौजूद हो, मैं कैसे खा सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इस इदारे में ये इदारा है, मदारिस मौजूद है, हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं, उनकी कदर बहुत जरूरी है। उनको प्यार और मोहब्बत की निगाहों से देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं की वजह से ही आपके दिलों में मोहब्बत इलाही पैदा करेगा, मोहब्बत रसूल पैदा करेगा, और फिर आगे चलकर निजात का जरिया यही हमारा बन सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसा जो ये तालीम देते हैं, ये दीन फैलाते हैं, ये छोटा छोटा कुछ छोटा सा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। हम अपने बच्चों को, घरों में 2-3 बच्चे रहते हैं, न हम उनकी तालीम ढंग से दे ला सकते हैं, न तरबियत कर सकते हैं। 50-50, 100-100, 200-200, 5-5 हजार, 10-10 हजार बच्चों को लेकर और उनके खाने पीने, उनकी रहाइश का सब कुछ इंतजाम करने के बावजूद तालीम देते हैं। 10,000, 12,000 सैलरी में रहकर इमामत संभालते हैं और मदारिस की नौकरियां करते हैं, और अल्लाह इसी में ही बरकत देता है, इसी में हम चलते हैं। वरना देखो लोग लाखों लाखों 2-2 लाख रुपए सैलरी पाने के बावजूद भी घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। अगर हुफ़ाज़ कुरान के घर में अगर बरकत है, रहमत है, लोग चलते हैं कि देखो ये मौलाना कैसा गाड़ी चढ़ रहे हैं और ये इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घड़ी इतनी खूबसूरत गाड़ी, देखो ये सब कुछ इनकी इतनी अच्छी अच्छी हो जाती है, आप क्यों नहीं देखते हो? क्या मौलाना चोरी करता है? क्या मौलाना चोरी करके खाता है? आपके ज़कात फितरा खाता नहीं, बल्कि अगर मौलाना की गाड़ी चढ़ रहे हैं, हुफ़ाज़ किराम और आलिम दीन अगर गाड़ी चढ़ रहे हैं, अगर उनके लिबास अगर अच्छे हैं, अगर वो खुश यानी खुश की जिंदगी गुजार रहे हैं, फरावानी आसानी की राहत की और यूं समझिए ऐश की जिंदगी अगर गुजारते हैं, तो ये सिर्फ कुरान का सदका है, ये कुरान करीम की तालीम का सदका है जो कर रहे हैं।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम इन उलमा का साथ दें। उलमा से बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उलमा से अच्छा गुमान रखना चाहिए। दुनिया में कोई किसकी कमी कोताही नहीं है, हर इंसान के अंदर में कमी कोताहियां मौजूद है। नजरअंदाज करिए, उलमा में भी अगर कुछ कमी कोताही होती है तो उसको नजरअंदाज करिए और उनका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नस्ल क़यामत तक के लिए दीन बाकी रहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इन बच्चों की परवरिश और इन बच्चों के जो आज क्यों मौलाना गाजी आपके मदरसा में बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे, आपके लोग फायदा उठाएंगे, आपके बस्ती में रहमत का नुज़ूल होगा, बरकत का नुज़ूल आपके बस्ती में होगा। क्यों ये सफीर रखेंगे दूसरे मदरसा में, दूसरे इलाके से चंदा आएगा? क्यों? हम अपने घर में जब 4 बच्चे हैं, हम 4 बच्चों की परवरिश करते हैं, तो एक बच्चा मदरसा का उठाने की हम उनकी भी परवरिश करें। अगर रामकापुर में अगर 60 घर है, 60 घर में अगर हमारे मदरसा में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में से हम एक बच्चा हम अपने घर के 4-5 बच्चों को संभाल लें, तो क्या एक मदरसा के बच्चों को नहीं संभाल सकते? क्यों जाएंगे चंदा करने के लिए, भीख मांगने के लिए? मेरे भाई, एक वाकया मैं आपको सुना दूं, इसी सिलसिले में मुझे याद आया। पड़ोसी मुल्क पंजाब पाकिस्तान के एक मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के भी चंद दिनों के शागिर्द भी थे। उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर खुला हुआ रहता था, तालीम हासिल करने आना जाना सब सिलसिला था। अभी तो थोड़ा स्टिक हो गया है। तो हजरत मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह दारुल आए, चंद दिन तालीम हासिल किए, फिर पढ़ने के लिए ढाबेल मुंबई ढाबेल के मदरसा में तालीमुद्दीन मदरसा में जाकर वहां पर इल्म हासिल करने के लिए दाखिला लेने के लिए चले गए। किताबों में उनका लिखा है कि वो वहां जाने के बाद जरा ताखीर से पहुंचने के बाद उनका दाखिला एडमिशन हो गया, लेकिन चूंकि बच्चों का जो रहने की जगह, जो हॉस्टल दारुल अकामा जिसको कहते हैं, वो फुल हो गया था, और जो खाने पीने का जो मदबख का जितना उनका टारगेट था वो फुल हो गया था। पाकिस्तान से आए हुए हैं दूर दराज से, दाखिला तो हो गया लेकिन खाने पीने का खुला नहीं और यानी रहने के लिए जगह नहीं मिली। बोले आप पढ़ सकते हो मदरसा में, आप क्लास कर सकते हो, आपका दाखिला होगा, आपका एडमिशन हुआ, आप इम्तिहान देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको खाना नहीं मिलेगा और रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हजरत मौलाना लिखते हैं कि मैं परेशान हो गया। कलीमुल्लाह भाई सुनिए, वाकया सुनिए। हजरत मौलाना लिखते हैं कि मैं काफी परेशान हो गया, क्या किया जाए? तो मायूस होते होते गए, अरे बच्चे क्या या नबी पढ़ते क्या, या नबी सलाम क्या पढ़ते हैं? माशाल्लाह 12 बज गए भी बच्चे सब हैं, जाग भी रहे हैं। ये जलसे के असर है भाई। बहरहाल बच्चे हैं। तो हजरत मौलाना की लिखते हैं कि मैं अब सबसे पहले तो मैं रहने का ठिकाना बनाऊं, कहां बनाऊंगा? तो मौलाना एक उसी इलाके में देखे एक छोटी सी मस्जिद थी, उस मस्जिद के खादिम के पास पहुंचे। कहने लगे जनाब आप क्या हैं? इस मस्जिद के अंदर मैं खादिम हूं, झाड़ू मारता हूं, पानी चलाता हूं, वजू खाना साफ करता हूं वगैरह। नहीं, मैं भी आपके साथ मिलकर साफ कर लूंगा, लेकिन मुझे आपसे गुजारिश ये है कि मैं जरा सिर्फ मस्जिद के कोने में जरा बिछना डालने के लिए मेरा जगह दे दें, और मैं फला मदरसा में पढ़ रहा हूँ, मुझे वहां सोने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो इसीलिए मैं आपके साथ मस्जिद की खिदमत काम कर लूंगा। आप तो ज़ईफ हो गए हैं, मैं कर लूंगा, लेकिन जरा कोने में जगह दे दे, मैं और रहूंगा। तो बूढ़े साहब कहने लगे कोई बात नहीं है, आप रहना चाहते हो रह सकते हो, खिदमत भी करो, रहना चाहते हो रह सकते हो। मौलाना लिखते हैं तो मैं खुश हो गया, चलो रहने की जगह मिल गई। 1-2 दिन जो पैसे उससे थोड़ा बहुत थे, खाना वाना भी खा लिए, परेशान थे। अब खाना कहां से आएगा, मैं खाऊंगा कैसे? जगह मिल गई, पढ़ने के लिए जगह मिल गई, रहने के लिए जगह मिल गई, खाना कहां से?
तो हजरत मौलाना लिखते हैं कि मैं मायूस होकर, मैं बड़ा गमजदा होकर अफसोस में था कि मैं मदरसा के मेन गेट के पास ऐसी खड़ा हुआ था। इत्तेफाक से देखा एक बूढ़ी औरत, गरीब थी, बूढ़ी टाइप की औरत थी, वो आ रही थी। मेरे भाई, ये बच्चों को आप, ये जो पढ़ते हैं मदरसा के बच्चे जो पढ़ते हैं, आप इनके ऊपर लाइट मत लीजिए, इनके मकाम को आप नहीं समझते हैं। हजरत मौलाना कहते हैं कि मैं मायूस था, वो बूढ़ी औरत मेरे पास आकर कहने लगी, बेटा क्या बात है, तुम इतना मायूस क्यों खड़े हो? मेरी माए बहनें भी अगर हैं तो सुनती हैं तो सुने, वो भी किस तरह किस बच्चों की, ये जो कुरान पाक के पढ़ने वाले बच्चों की किस तरह हौसला अफजाई की जरूरत है। वो कहने लगे, अरे जा माँ, तू जा, तू अपने हाल में रहो, तू मुझे क्या पूछ रही है, मैं मेरे हाल में जो हूं। नहीं, बताओ बेटा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? बहुत इसरार करने के बाद तो वो मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त मौलाना नहीं हुए थे, जेर तालीम थे, उस वक्त तालिब इल्म थे, उस वक्त मेहमान रसूल थे, नाइब रसूल नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि देखो माँ, यही वजह है कि मेरा दाखिला हो गया, पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, मैं मस्जिद में जगह ले लिया हूँ, अब मैं खाऊंगा कैसे, मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे मैं पीऊंगा कैसे? चुनांचे माँ कहने लगी, बेटा यही एक बात है, चल, मेरा भी कोई बेटा नहीं है, मेरी भी कोई औलाद नहीं है, मैं बेवा हूं, तू आज से मेरा बेटा है, मैं फला जगह काम करने जाती हूँ, 2 चपाती मिलती है, मैं एक चपाती, चूंकि हमारे उड़ीसा के बाहर आप चले जाओ तो 2 वक्त खाना खाते हैं, हम लोग तो 4 वक्त खाते हैं। अब यूपी में चले जाओ 2 वक्त का खाना होता है, सुबह का नाश्ता वहां तस्वूर ही नहीं है। 11:30 बजे खाना खाते हैं, मगरिब से पहले खाना खाते हैं, उसका बिस्किट फिस्किट खा लिया। हमरे सुबह उठेंगे तो कहेंगे, अरे मैडम बनाओ कुछ, चाय वगैरह बनाओ, चाय पीते हैं, फिर चाय वगैरह, फिर नाश्ता होगा, फिर 11:30 बजे में कुछ होगा। घर में है तो और मातम, लॉकडाउन के टाइम में तो औरतें हमारी परेशान होगी। मैं ये लॉकडाउन के बाद से ऐसा बदन मेरा ज्यादा भारी हुआ घर में खा। तो चुनांचे ऐसा हुआ कि माँ कहने लगी कि मैं फला जगह काम करती हूँ, 2 चपाती मुझे मिलती है दोपहर की, 1 चपाती मैं खा लूंगी और 1 चपाती बेटा मैं तुझे दे दूंगी, तेरा पेट इसमें भर जाए तो बेहतर है। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दोपहर के खाने का इंतजाम हुआ। कहने लगी नहीं, दोपहर नहीं, रात में भी दूसरे घर में काम करती हूँ, वहां भी 2 चपाती मिलती है, 1 चपाती मैं खा लूंगी, 1 चपाती तुझे दे दूंगी। खुश हो गए। चलो, कहने लगी तुम्हारा नहीं, मेरा मत सुनो, मेरा, तुम तो जवान हो, तुम्हारा क्या होगा, मैं तो बसर कर लूंगी 1 रोटी से। तो ये सिलसिला चलता रहा। हजरत मौलाना दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, जब दोपहर की छुट्टी होती थी, 11:30-12 बजे क्लास खत्म हुआ मदरसा का, वो ठीक गेट के पास खड़े हो जाते थे। मदरसा के दूसरे तालिब इल्म, दूसरे बच्चे मदबख जाते थे खाना लेने, और ये आ जाते थे इस बूढ़ी माँ का इंतजार करने के लिए, और वहां से 1 चपाती हासिल करने के लिए गेट के पास खड़े। मौलाना का लिखना है कि वो इतना पाबंद होती थी इस मामले में कि मैं ये कोशिश किया कि आज मेरी छुट्टी पहले हो जाए, मैं पहले जाकर खड़ा हो जाऊं और वो माँ लेट में आए। लेकिन पूरा साल गुजर गया मेरा कि वो माँ मुझसे पहले पहुंचकर अपने साड़ी के आंचल में वो 2 रोटी बांध के 1 रोटी निकालती थी और 1 रोटी फिर ले जाती थी। कुर्बान जाए उस माँ। अब सुनिए उस माँ का दर्जा और बुलंद मर्तबा देखिए। मौलाना 1 साल पढ़ने के बाद दूसरे साल उनका फिर जो एडमिशन हुआ, री एडमिशन जिसको कहते हैं, तो वो रहाइश भी मिल गई और मदरसा से खाना भी खुल गया। 1-2 साल और उनकी वहाँ तालीम हासिल हुई। फिर वो अपने गांव पंजाब पाकिस्तान चले गए, वहाँ दीनी खिदमत अपना वो करते रहे और दीन की खिदमत में लगे रहे, यानी खिदमत खल्क में लगे रहे। चंद दिनों के बाद उनको हज के लिए सफर मक्का जाना पड़ा। उनकी किताबों में लिखा है, वो लिखते हैं कि मैं हज से फारिग होने के बाद मैं मक्का के किसी कमरे में ऐसी सोया हुआ था रात में, तो ख्वाब में मैं देख रहा हूं कि मैं जन्नत में हूं, माने मैं जन्नत के करीब हूं, जन्नत का नजारा देख रहा हूं। मैं जन्नत में नहीं, मैं जन्नत का नजारा देख रहा हूं। अब उसमें मैं देख रहा हूं एक तख्त है, जो तख्त सोने और हीरे जवाहरात से पेरा हुआ वो तख्त मौजूद है। और फिर मैं दूर से देख रहा हूं उस तख्त में एक दुल्हन जैसी एक औरत बैठी हुई है।
और फिर वो तख्त मेरे करीब आ रहा है और आते आते मैं देखा कि वो औरत मौजूद है। और जब मैं गौर से देखा तो वो वही बूढ़ी माँ है जो मुझे तालिब इल्म के जमाने में, यानी 30 साल पहले या 25 साल पहले का वाकया में, जो मुझे अपने तालिब इल्म के जमाने में मुझे एक रोटी साल भर खिलाई। चुनांचे कहने लगे अब तुम कौन हो? न मैं वही हूँ, तू दोस्त मोहम्मद, तू अब तक मुझे जाना नहीं, मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ। न माँ, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? कहने लगे मैं वही हूँ और मैं जो तुझे रोटी खिलाती थी। चुनांचे सवाल करने लगे कि तुम्हारा ये मर्तबा, ये दर्जात ये कैसे है? नहीं, ये तुम्हारी वजह से। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब मुझे फरिश्ते लेकर गए और जब मुझे खड़ा किए और वहां जब मैं पहुंची तो सवाल ये हुआ कि इसका, फरिश्ते बोले कि ये औरत है, इसका हिसाब व किताब लिया जाए। तो चुनांचे जब मैं हिसाब व किताब के लिए खड़ी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला कहने लगे कि अल्लाह को मालूम नहीं था? अल्लाह को मालूम था, फिर भी लोगों के सामने, फरिश्तों के सामने जाहिर करने के लिए कहने लगे ये अल्लाह की आदत है, अल्लाह अलीमुल गैब है, सब उसको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला वहां महफिलों में पूछता है ये वही औरत है जो दोस्त मोहम्मद को खाना खिलाती थी, जो दोस्त मोहम्मद मेरे कुरान की तालीम हासिल करता था और मेरे कुरान को हिफ्ज़ करता था और मेरे रसूल की तालीम हासिल करता था। ये वही माँ है ना? ये वही औरत है ना? हाँ, ये वही औरत है। नहीं, ये वो औरत जो मेरे यानी महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस और नाइबीन और मेहमान की ज़ियाफत करने वाली औरत, और वो औरत जो ज़ियाफत करती थी, आज मैं उसका हिसाब किताब लूंगा, बगैर हिसाब किताब के साथ इसको तख्त नशी में बैठा कर जन्नत में दाखिल। मेरे भाई, ये सिर्फ एक रोटी साल भर खिलाने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत हासिल की। उठा लो बच्चों को, उठा लो। ये वो बच्चे हैं जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके सीने पे हाथ रखो, कभी माथा चूम लो प्यार से, कभी उनके कांधे पे हाथ रख लो, कभी उनकी जरूरतें पूरी कर दो। यही वो बच्चे होते हैं जो आपको दुनिया में भी इज्जत दिलवाएंगे और कल क़यामत में भी आपके लिए खड़े होंगे, इंशाअल्लाह निजात का जरिया होगा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसान व इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। फरमाया कि जब इंसान दुनिया में रहता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सब काम करता है, नेकी का काम सब करता है, लेकिन मर जाने के बाद तो अब कुछ नहीं कर सकता। मगर हाँ, दुनिया में अगर वो कोई कुछ काम किया है, 3 ऐसा काम किया है, तो वो तीनों काम की वजह से कब्र में पड़ा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जो 3 काम करके गया था, उस काम की वजह से उसको कब्र में भी उसका अजर मिल रहा है। क्या है? सदक़तिन जारियतिन। मस्जिद बन रही थी, मस्जिद में ईंट लगवा दीजिए, मस्जिद का काम चल रहा था, पंखा लगवा दीजिए, मस्जिद की कालीन बिछवा दीजिए, सदक़ा जारिया के तौर पर मस्जिद में ट्यूबवेल लगा दीजिए, रास्ता खुदवा दीजिए, रास्ता बनवा दीजिए, लाइटिंग लगा दीजिए, पानी टंकी लगा दीजिए, लोगों के सदक़ा जारिया के एतबार से काम कर दीजिए। मस्जिदों में हवा चल रही है, पंखा लगाने वाला कब्र में है, और मस्जिद में यहाँ हवा में बैठ कर नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं, कब्र में उसका सवाब उसको भी मिल रहा है। एसी लगाया था, एसी की हवा हम जिंदा रहकर नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं, और एसी की हवा उसको भी मिल रही है, उसका असर और उसका अजर जब में जो एसी लगाने वाला उसको भी मिल रहा है। मदरसा में हमने एक बच्चे को कुरान पाक हाफिज बनवा दिया था, उसके पीछे हम सदका के तौर पर हम 1000 रुपया हर महीना देकर उस बच्चे के सर पे हाथ रखकर हम उसको कुरान पाक की तालीम दिलवा दिए थे। कसम खुदा की, वो तो खुद जो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको नेकियों के साथ उसके उस्ताद को नेकी मिलता है, पढ़ाने वाले को नेकी मिलता है, और उसके उस्ताद उसने जो पढ़ाया उसको नेकी मिलता है, और ये आपको भी उसका अजर मिलता है। आप क्या समझते हैं? जो पढ़ गया नहीं, बल्कि आपने अपनी जिंदगी में, हम अपनी औलादों 2-2, 3-3 औलादों को हम तालीम नहीं दे सके, कम से कम कौम के एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दें। हम मरने के बाद वो बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल करता है, कुरान पाक पढ़ता है, उसका सवाब कब्र में मिलता है, और उसके बाद फिर कुरान पाक वो जो 10 को पढ़ाया उसका सवाब उसको मिला, फिर उसके जरिए आपको मिला। वो 10 दूसरे को बनाए, जो चैन सिस्टम होता है ना, उसी तरह ये चैन सिस्टम वाला तालीम है मेरे भाई। और इल्म युंतफ़उ, ऐसा इल्म भी जो फायदामंद हो, और आगे है और वलदिन सालिहिन यदउ लहु भी, ऐसी नेक साले औलाद दुनिया में हम छोड़ कर गए थे कि हमारे मरने के बाद वो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं मेरे भाई। इसीलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन जरिया मिला है,
आप उसके लिए तैयार होइए, नहीं जाएगा कोई रसीद। और मैं आपको बता दूं, भानपुर इदारा का जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, कोई सफीर हमारा नहीं है, कोई उस्ताद हमारे चंदा नहीं करते। एक एक बच्चों की जिम्मेदारी है, एक एक चाचा दो चावल बोरी की जिम्मेदारी है। एक साहब है, दो साहब है, एक उस्ताद को तनख्वाह दे रहे हैं, अभी नहीं 5 साल से दे रहे हैं। मेरे भाई क्यों जाएगा वो चंदा लेकर दूसरा एक आलिम दूसरी जगह चंदा करने के लिए? क्यों? क्या मैं वही मिसाल दूंगा, क्या हम 4 बच्चे अपने घर में नहीं पाल रहे? एक बच्चा मदरसा उठा ले और ये आपका दुनिया और आखिरत दोनों जगह में काम आएगा। हमारे वालिद साहब एक वाकया हमेशा बोलते थे बयान में कि दारुल उलूम देवबंद में एक आलिम का दाखिला हुआ, एक तालिब इल्म का दाखिला हुआ, उसका भी ऐसी हुआ। कैसे? कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में दाखिला हुआ तो 40 दिन हुआ। अच्छा, वो दाखिला हुआ, खाना नहीं खुला, रहने की जगह तो मिल गई मगर खाना नहीं खुला। 39 दिन हुआ, एक महल्ले में, एक देवबंद में एक महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया। तो उस जमाने में होता था, लोग आते थे, कहते थे हजरत हम अपने 40 दिन तक के लिए हम लोग यानी अपने माँ के साले सवाब या बाप के साले सवाब से एक तालिब इल्म खिलाएंगे, जो गरीब बच्चा होगा आप देंगे। तो इत्तेफाक से दफ्तर में इसका लिखा जा रहा था, वो शायद बांग्लादेश के थे, दफ्तर में लिखा जा रहा था कि ये बच्चे का दाखिला हो गया मगर खाना नहीं खुला। तो उसी वक्त एक साहब आके पहुंचे, हुजूर हम हजरत हमारे घर में 40 दिन के लिए एक बच्चे की खाने की जरूरत है। हजरत बोले ये बच्चे को ले जाओ, घर दिखा दो, खाएगा। 39 के दिन में आप एक दिन क्या होगा, फिर एक दूसरे साहब के घर में इंतकाल हो गया, फिर वो आके पहुंच गए। 40 दिन से हो गया, 5-6 से 40 हो गया, यानी 40 दिन हो गया। छठा जब होना शुरू हुआ तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरे मजमा में जनाजे में वहां खड़े होकर बोले कि इस बच्चे का कोई पूरे साल की जिम्मेदारी ले लो, वरना हर 40 दिन में देवबंद का एक आदमी मरेगा। हमेशा ये वाकया सुनाते थे। तो ये असरात भी हैं। तो इसीलिए मेरे भाई आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, खुशनसीब हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपके इस इलाके में ये इदारा कायम हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ के जितने मुरब्बी हजरात दुनिया से गुजरे हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सबों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए और ये इदारा जो जिंदा है, जो दुनिया से गुजर चुके हैं, सबों के लिए निजात का जरिया बने। इसके लिए आप लोग कोशा रहें। मैं आपसे गुजारिश अभी भी यही करूंगा कि आप लोग मौलाना आपके बच्चे को अब्दुल्ला गाजी को आप दूसरी जगह रसीद कहीं देकर ना भेजें। कोशिश करें कि ये मदरसा हम खुद चलाएं। क्यों जाएंगे दूसरी जगह मांगने? हाँ, अभी ओवर हो जाए, कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे। अच्छी बात नहीं है। हमारे इन बच्चों के लिए हम लोग कहीं मांगने उंगने जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं दिल खुश हो जाता है। पूछिए आप कभी भी, आप ये रात में अभी कभी आएंगे, हमें इसका एहसास है। खासकर जब हमारे बच्चों का इम्तिहानात का वक्त होता है ना, जब सालाना इम्तिहान, शशमाही इम्तिहान का वक्त होता है, उस वक्त देखना है। और हमेशा भी हमारे एक उस्ताद कहने लगे, मुफ्ती साहब आप आज बच्चों के पास सोएंगे, जो बच्चे हॉल में सोते हैं, और दर्जाई हिफ्ज़ के बच्चों के पास सोएंगे। क्या बात है भाई? कहने लगे मौलाना मुफ्ती साहब 12 बजे के बाद से लेकर सुबह की अजान से हम लोग उठाने तक उधर कोने से आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कोई दूसरा उधर से इन्नल्लज़ीना कफरू, मतलब वो ख्वाब में, मतलब वो रात को पढ़े हैं और सुबह भी सुनाना है, डर खौफ भी रहता है। तो रात में जो हम लोग भड़बड़ाते रहते हैं ना, हमारे बच्चों तो गाना गाते होंगे, क्रिकेट का सब बात बोलते रहेंगे, या आजकल दिन जो मोबाइल में चलता हो ये सब सुनाते रहेंगे, लेकिन ये बच्चे नींद की हालत में कुरान पाक बड़बड़ाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों से देखो कुरान पाक याद करवाता है। कैसे बड़ा मजा आता है। मुफ्ती साहब आप एक दिन रात को आके सो के देखिए, तो हकीकत में एक दिन आके सुआ, देखा तो तकरीबन 4-5 बच्चों का मैं इस तरह कुरान सुना, दिल चाहा कि हर दिन निहार हूं। क्योंकि मैं तो भुवनेश्वर में रहता हूं, तो
तो ये हालात है हमारे बच्चों की। ये मेहमान रसूल हैं, सर कभी प्यार से, ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, प्यार से कभी उसके सर पे हाथ मार दो। क्या 1 रुपया चॉकलेट के लिए नहीं है? चॉकलेट खरीदे ला गए, बाबू लो बिस्किट खा लो हमारी तरफ से। इज्जत करें, कसम खुदा की ये बच्चे आपको दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगे और आखिरत तो आपका बन ही गए, और सिर्फ ये कुरान की बदौलत। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा है, हजरत मौलाना मेरे उस्ताद भी हैं, मौलाना भी तशरीफ रखते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा, फिर जलसा उलसा होता रहेगा। अब तो मदरसा खुला है, अब जरिया होगा इंशाल्लाह, सालाना जलसा हर साल होगा और इंशाल्लाह आना जाना रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। मैं मेरे वालिद मोहतरम की दुआए मग़फ़िरत, मेरे वालिदैन की दुआए मग़फ़िरत की अपील करते हुए, जो भी कमी कोताही हुए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग इस उम्र में भी आप लोग सुन रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे अकाबिरीन का एक मिजाज बना हुआ है। अब यकीन मानिए, जुमे में 2 मिनट अगर ज्यादा बोल दे, कितनी यानी जुमे में बयान करने के लिए हमको तकरीबन 2 घंटा पहले से तैयारी करना पड़ता है, 2 घंटा 4 घंटा करना पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाने का घड़ी तकाते रहते हैं, मस्जिदों में तकाते रहेंगे। लेकिन ये सुगड़ा सबलंग ये सब एरिया में जो है कुछ सुनते नहीं है, मौलाना का बात सुनते हैं। उसका वजह क्या है? हमारे अकाबिरीन जहन बना कर गए हैं, मिजाज बना कर गए हम लोगों का कि हम लोग सुन रहे हैं। वरना आप ये जो हमारा ये जगतपुर के बाद से उधर जाइए इधर जाइए, वहां के लोग खाली घड़ी तकाते रहेंगे, इतना देर कोई बैठ के सुनेगा नहीं, पता है सब जगह होता है। देखिए मौलाना ये सुगड़ा सबलंग ये इलाके को मिजाज हमारे अकाबिर अब्बा वगैरह सब मौलाना बना कर गए हैं, जो आप लोग सब सुन रहे हैं। तो ये बात है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपके आज के इस जागने को कबूल फरमाए। 5 चीजों के सवाल का जवाब आप कयामत में जब तक नहीं देंगे कदम आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें पहला सवाल ये है, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, आपने उम्र को कहाँ खपाया, ये जिंदगी उम्र को कहाँ खपाया? तो आप कहेंगे कि मैं जामियातुत तय्यब के उस इदारे के जो तेरे मेहमान रसूल का इदारा, ताइबीन रसूल का इदारा, तेरे कुरान करीम की तालीम का इदारे के मैं जलसे में मेरा ये वक्त गुजरा है। यानी आज की तारीख कितनी तारीख थी? 23 तारीख के दोपहर से लेकर रात के 12 यानी कि 24 के पार हो गया। मैं बैठा रहा, हो सकता है यही वक्त हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। आपने इसमें कुरान सुना, हदीस सुनी, बात सुनी, इल्म की बात सुनी, दीनी बातें सुनी, दुआएं होंगी। अभी अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आज के बैठने को कबूल अता फरमाए, हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए, मदरसा को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ के तमाम मरहूमीन की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे इस महल्ले की तरफ से